हमने सेल्स के बारे में काफ़ी बातें करी हैं। बातें इस हिसाब से करी हैं कि आपको थोड़ा सेल्स का ज्ञान हो और आपको नौकरी मिलने में आसानी हो। मैं आज सारांश में सब कुछ आपको दोबारा बताऊंगा कि पहला विचार जो आपके दिमाग में आना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को, अपने व्यवहार को अपग्रेड कर सके, अपने आप में बदलाव ला सके। पहला है, आपको सोचना है कि खुद को कैसे बेचें। सेल्समैन को काम होता है अपने आप को ग्राहक को बेचना। अगर वो अपने आप को ग्राहक को नहीं बेच सकता तो वो आगे सेल नहीं कर सकता। ग्राहक को बेचने का मतलब होता है कि उसका विश्वास जीतना, उसको लगे कि आप उसके लिए उसके हितैषी हो, जाके उसके भले के लिए ही सोचते हो। दूसरा काम आपका एज अ सेल्समैन होता है कि जो आपको अपने में अंदर और खूबियाँ लानी हैं कि लोगों को कैसे समझो। लोगों को समझना भी कला है। लोगों को समझने के बड़े तरीके होते हैं। कौन आपसे कैसे बात कर रहा है, किस एटीट्यूड से बात कर रहा है, क्या वेशभूषा उसकी है, तो आपको उसको समझने की बड़ी बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले हमने कहा कि खुद को कैसे बेचें। दूसरा कह रहे हैं कि लोगों को समझो। समझने के लिए ये है कि उससे आपने कैसे बर्ताव करना है, वो किस तरह का कस्टमर है। प्रोडक्ट कोई भी हो, आपको अपने आप को ग्राहक के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना है, आपको अपने में बदलाव लाना है। तीसरा है लोगों से बातचीत करना। आपको लोगों से बातचीत करना आना चाहिए। बात ऐसी हो जो बिल्कुल ठीक हो, बात ऐसी हो जिससे कि आप ग्राहक का आपसे विश्वास बढ़े। बात ऐसी हो जो एक्यूरेट हो, थोड़ी एक्स्ट्रा हो, बट उससे ये ना लगे कि आप ग्राहक को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे सब कुछ कर रहे हो। जब एक बारी आपको बातचीत करना आ जाएगा, बातचीत की भाषा आ जाएगी, तो उसमें आप ग्राहक को भी अपने आप को ग्राहक को बेच सकोगे। अपने आप में ग्राहक की विश्वसनीयता ला सकोगे और आगे आप उससे बात कर सकोगे। उसके बाद आता है, जब आप ग्राहक से बात करते हो तो आपको सहमत होने की कला आनी चाहिए। सहमत होने की कला का मतलब होता है कि जो ग्राहक कहता है उसके आगे आप हाँ करो। आप उसके आगे ये करो कि भाई डिसएग्री मत करो। उसे डिसएग्री करना है तो बड़ा पोलाइटली डिसएग्री करो, जिससे कि उसकी भावना को ठेस ना पहुँचे। और सहमत होना भी एक कला है। आप अपने आप को मैं मत कहो, आपको हो, आप और आपका शब्द का इस्तेमाल करो ग्राहक के साथ, सो दैट उसको लगे कि आप उसके के लिए ही हो और उसके विचार को आपको जो बदलाव लाना है वो हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके बदलाव लाना है। अगली बात एक जो आपको अपने जीवन में लानी है, सुनने की कला। हम सबको बोलने की आदत है, हम लोगों को सुनने की आदत नहीं है। ये सबके साथ ऐसा है, तो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। सुनने से आपको ग्राहक की मुश्किलें पता लगेंगी, ग्राहक की प्रॉब्लम पता चलेंगी। जब आपको ग्राहक के प्रॉब्लम पता लग जाते हैं, फिर आप उससे और भी अच्छे से बात करते हो। तो सुनना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है कि आप ग्राहक की बात सुनो। ये बहुत ही मुश्किल कला है, पर ये आपको अपने आप में बदलाव में लाना है। उसके बाद आपको सेल्स की प्रेजेंटेशन कैसे करो। सेल्स की प्रेजेंटेशन करने के लिए आप अपना प्रोडक्ट कैसे दिखाओ ग्राहक को। ग्राहक
कि अगर आप साड़ी की दुकान है तो एक तरह की प्रेजेंटेशन है, साबुन है तो एक तरह की प्रेजेंटेशन है। ये आपको बात याद रहे, जब तक कि ग्राहक कोई चीज़ नहीं देखेगा उसकी खरीदने की मंशा पूरी नहीं होगी। तो ये आपको ग्राहक को प्रेजेंटेशन करने के लिए करना है और आपको अपने आप में बदलाव लाना है। अगला बदलाव आपको अपने आप में लाना है कि उसकी